हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास का सेकंड चैप्टर लेखन संबंधी अशुद्धियां पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। लेखन संबंधी अशुद्धियां क्या है। तो देखिए, हालांकि देवनागरी लिपि संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इस लिपि में त्रुटियां भी उत्पन्न हो गई हैं। आज विद्यार्थी लिखते समय अनेक प्रकार की अशुद्धियों को करते हैं। लेखन संबंधी दोषों का विवरण इस प्रकार है। तो देवनागरी लिपि जो है वो संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। तो देवनागरी लिपि द्वारा लेखन संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं। तो इसका पहला है रेफ या रकार संबंधी दोष, मतलब रेफ या रकार संबंधी अशुद्धियाँ। तो ये होती हैं पराया विद्यार्थियों को रेफ या रकार की मात्रा का सही ज्ञान नहीं होता, जिससे वे लिखते समय त्रुटियां करते हैं। भाषा शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि रफ या रकार संबंधी मात्राओं का समुचित ज्ञान दें और इन मात्राओं के अंतर को स्पष्ट करें। समुचित ज्ञान न होने के कारण विद्यार्थी कम को करम लिखता है, कृपा को कृपा लिखता है और अग्रज को अग्रज लिखता है। तो इसमें क्या अशुद्धियाँ नजर आई। रेफ या रकार की, जैसे कर्म में का माँ और ऊपर आधा रा लगता है और इसमें अशुद्धियाँ होंगी। बच्चे जो लिखते हैं वो कर्म को लिखते हैं करम। तो रेफ या रकार में रा संबंधी अशुद्धियाँ दिखाई पड़ती हैं कि रा आधा रा कहाँ पर लगेगा, री की मात्रा कहाँ पर लगेगी और रा कहाँ पर रहेगा। जैसे कर्म में आधा रा की मात्रा रहेगी, जबकि बच्चे ने लिखा करम, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे कृपा में जो है री की मात्रा सही, कृपा में री की मात्रा है और बच्चे ने लिखा कृपा को कृपा। री की मात्रा को उसने चेंज कर दिया रा में। तो रकार संबंधी दोष जो हैं इसी तरह हैं। ऐसे अग्रज को लिखा, आधा रा गा के नीचे लगा हुआ है, बट उसने लिखा छोटा आ गा रा जा। इसमें भी रा संबंधी अशुद्धियाँ दिखाई पड़ रही हैं। नेक्स्ट है शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग। शिरोरेखा का सही प्रयोग न होने के कारण छात्र पराया घा और धा को घा तथा भा को माँ और माँ को भा लिख बैठते हैं। तो शिरोरेखा जो है घा और धा में डिफरेंट, घा और धा में ज़्यादा तो डिफरेंट है नहीं। घा में अगर हम ऊपर से गोल कर देते हैं तो ये हो जाएगा धा। और सेम इसी तरह माँ भी है, माँ और भा जो है ऊपर से अगर गोल कर दिया गया तो ये हो गया भा। तो शिरोरेखा का शुद्ध प्रयोग घा को धा लिख देने पर और भा को माँ लिख देने पर दिखाई दे रहा है। जैसे जिससे अर्थ का अनर्थ होता है। जैसे घर को धर, भारत माता को मारत माता, माला को भाला, घबराना को घबराना, धरती को घरती, भाषण को माषण आदि लिख बैठते हैं। तो शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग आपको इस तरह समझना है कि शिरोरेखा में घा को बच्चे धा लिख देते हैं और माँ को
भा लिख देते हैं और भा को माँ। नेक्स्ट है अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष। ये क्या है? देवनागरी लिपि में लिखते समय प्रायः अनुस्वार तथा अनुनासिक संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को समुचित जानकारी नहीं दे पाता है। वह अनुस्वार तथा अनुनासिक के अंग को समझ नहीं पाता। वर्णमाला सिखाते समय भी वे अंग को या को कोई महत्व नहीं देते। विद्यार्थी भी इन्हें महत्वहीन समझकर इनकी अवहेलना करते रहते हैं। वे अक्सर अनुस्वार का स्थान बदल देते हैं, कहीं तो वे अनुस्वार लगाते ही नहीं हैं। अनुनासिक वह स्वर होता है जिसका उच्चारण मुख नासिका दोनों से उत्पन्न होता है, जिसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। यह है अनुस्वार का चिन्ह। लेकिन अनुस्वार, एक सेकेंड, ये था अनुनासिक स्वर, ठीक। अनुनासिक स्वर जो है उसका चिन्ह है चंद्र बिंदी, जो हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। अब देखते हैं अनुस्वार क्या है। तो अनुस्वार जो है, अनुस्वार वह स्वर है जो केवल नासिका विवर से उत्पन्न होता है। अनुस्वार का चिन्ह है बिंदु। विद्यार्थी प्रायः गंगा को गगा, संत को सत और मंत्र को मत्र आदि लिखते हैं। इस प्रकार आँख को आँख, मतलब कि चंद बिंदी को बच्चे चंद बिंदी को अनुस्वार लगा देते हैं, मतलब कि अनुनासिक को अनुस्वार और अनुस्वार को अनुनासिक लगा देते हैं। उसे ही अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष कहते हैं। जैसे आँख पर लगेगी ऊपर चंद बिंदी, जिसको बोलते हैं अनुनासिक स्वर, और बच्चे इसको लिख देते हैं आँख और ऊपर बिंदु, मतलब कि अनुनासिक को अनुस्वार में चेंज कर देते हैं। तो ये है अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट में है मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द पहुंचे और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम अगली वीडियो बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखते हैं मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। प्रायः छोटे बच्चों को मात्राओं का सही ज्ञान नहीं होता। वे हर्ष तथा दीर्घ मात्राओं के अंतर को नहीं समझ पाते। कहीं तो वे हर्ष के स्थान पर दीर्घ मात्रा लगा देते हैं। मतलब मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ जो है वो छोटा आ को हर्ष को बड़ा आ में चेंज कर देते हैं, छोटी ई को बड़ी ई में, आ को बड़ा आ में और ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा में चेंज कर देते हैं। तो ये थी मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें नेक्स्ट है वर्णों का लोप। वर्णों का लोप क्या है कि वर्णों का अनावश्यक लोप करने से लेखन में अनेक अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। द्वंद्व को द्वंद्व, अध्ययन को अध्ययन, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य, स्वावलंबन को स्वावलंबन, उद्देश्य को उद्देश्य लिखना सामान्य सी बात है। इसी प्रकार कुछ बच्चे शब्दों में अनावश्यक वर्ण जोड़ देते हैं, जिससे अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे स्नान, मतलब स्नान लिखा जाता है आधा सान, ना पे आ की मात्रा ना और ना, स्नान। पढ़ा तो स्नान जाता है और इसको बच्चे लिखते हैं स्नान। स्नान मतलब वर्णों को ही लोप कर देते हैं, वर्णों का लोप कर देते हैं। जैसे यत्न को या अधता न यत्न, यत्न को बच्चे लिख देते हैं यतन।
ऐसे जैसे में देखिए, यथा में विशेष को विशेष, आदर्श को आदर्श, सुषमा को सुषमा लिखना सामान्य सी बात है। तो इसमें बच्चे जो है आधाता को पूरा वर्ड, आधे वर्ड को पूरा वर्ड लिख देते हैं और पूरे वर्ड को आधा, और बड़ा शाह को खट्टी शाह में लिख देते हैं और खट्टी शाह को बड़े शाह में, और जो ऊपर रा की मात्रा लगती है वो भी चेंज करके लगा देते हैं। तो ये थी वर्णों के लोप संबंधी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट है संयुक्त वर्ण संबंधी दोष। लेखन में संयुक्त वर्ण संबंधी दोष देखे जा सकते हैं। ये हैं शा को कश, त्रा को त्रा आदि लिखना सामान्य सी बात है। तो संयुक्त स्वर्ण में छा जो है शा, जो बना हुआ है का प्लस खट्टी सा से मिलाकर शा। नेक्स्ट है एक वचन से बहुवचन संबंधी अशुद्धियाँ। छोटे बच्चे अज्ञानता के कारण एक वचन का बहुवचन बनाते समय अशुद्धियाँ करते रहते हैं। जैसे में दवाई से दवाइयाँ, मिठाई से मिठाइयाँ बनाना, नारी से नारियाँ, लड़की से लड़कियाँ आदि अशुद्धियाँ बच्चों के लेखन में देखी जा सकती है। तो बच्चे इसमें एक वचन से जब बहुवचन रूप बनाते हैं, तो जैसे दवाई दवाई, अब अगर हम इसको बहुवचन रूप बनाएंगे तो जो बड़ी ई की मात्रा है वो बदल जाएगी छोटी ई की मात्रा में, दवाइयाँ। ये हो जाएगी दवाइयाँ। ऐसे मिठाइयाँ का हो जाए, मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ, नारी का हो जाएगा नारियाँ। रा पे जो बड़ी ई की मात्रा लगी है, अगर हम उसको बहुवचन के रूप में बनाएंगे ईकार को, तो वो इकार में इयाँ लगकर बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे लड़कियां का लड़कियां नहीं, बल्कि का पर जो बड़ी ई की मात्रा लगी है ये बन जाएगा छोटी ई की मात्रा में, लड़की का हो जाएगा लड़कियां। नेक्स्ट है छा को शा लिखना। कुछ बच्चे शा को छा लिखकर अशुद्धियाँ करते हैं। जैसे क्षमा को क्षमा, परीक्षा को परीक्षा, लक्ष्मण को लक्ष्मण और क्षेम को क्षेम आदि लिख देते हैं। तो इसमें संयुक्त वर्ण छा और एक छा ये वाला जिसको बोलते हैं अंकों में छा वाला छा। तो ये दोनों संबंधी दोष इसमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्षमा को बच्चे लिख देते हैं क्षमा क्षमा। तो इसमें छा और छा संबंधी अशुद्धियाँ थीं। नेक्स्ट में है सा शा खट्टी सा की अशुद्धियाँ। तो प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रायः सा का ज्ञान कराते समय प्राचीन पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसे सा से सड़क, ये बच्चों को, छोटे बच्चों को बुक में पढ़ाई जाती है। सा से सड़क, बड़ा शा से शलगम, खट्टी सा से होगा षटकोण। परंतु यदि इन वर्णों के उच्चारण स्थान बताए जाए और उच्चारण भेद को स्पष्ट किया जाए तो बच्चे से सा शा सा की अशुद्धियाँ नहीं होंगी। इसमें नेक्स्ट है डा अड़ा और अड़ा ढा का शुद्ध प्रयोग। जैसे डलिया, डा और अड़ा में डिफरेंट। डा में बच्चे लिख देते हैं नीचे बिंदी लगाकर अड़ा, और अड़ा जो है अड़ा इसको लिख देते हैं ढा, ढा को अड़ा और अड़ा को ढा। तो डलिया को अड़लिया और पड़ा को लिख देते हैं पड़ा, पढ़ना को पढ़ना, ढकना को ढकना आदि प्रयोग भी देखे जा सकते हैं। तो ये थी लेखन संबंधी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। तो पढ़ते समय मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातों में पढ़ते समय विद्यार्थी की आँखें तथा शरीर के अन्य अंगों का संचालन, उसके बैठने या खड़े होने की मुद्रा सही होनी चाहिए।
पढ़ते समय विद्यार्थियों की आँखें तथा उनका शरीर के अंगों का संचालन और बैठने या खड़े होने की मुद्रा सही होनी चाहिए। आँखों से पुस्तक की दूरी 130 डिग्री का कोण बनाती हुई आँखों से कम 1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। तो ये थी पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातें। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करेंगे, या प्रारंभिक स्तर पर लेखन आरंभ करने संबंधी सावधानियों का वर्णन कीजिए। तो हमको इसमें लेखन संबंधी अशुद्धियां दूर करने के उपाय बताने हैं। तो अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियों के कारण लिखित अभिव्यक्ति प्रायः प्रभावहीन हो जाते हैं और उनको दूर करने का समुचित प्रयास करें। और हमें देखिए ये सब क्वेश्चन 2 ही नंबर के आएंगे और वहाँ पर पेपर होता है 2 घंटे का, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ध्यान दीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो इसका है पहला शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास। तो प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह स्वयं की भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करे और विद्यार्थियों को भी शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दे। इसके साथ साथ शुद्ध लेखन का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। ऐसा करने से वर्तनी के बहुत सारे दोष दूर हो सकते हैं। जो बच्चे ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं करते वे प्रायः शब्दों का अशुद्ध लिखते हैं। तो लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय में दूसरा स्टेप होगा 12 खड़ी का अभ्यास। पहले बच्चों को मात्राओं का अशुद्ध ज्ञान कराने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ स्वरों की मात्रा लगाकर अभ्यास कराया जाता है। जैसे चा को चापया की मात्रा चा, जैसे चा पर हमको बच्चों को बताना है, तो हम बच्चों को चा जितनी मात्रा लगाकर बनेगा सभी मात्राओं को उनको बताएंगे। जैसे ये ओनली चा है, फिर चा पे आ की मात्रा लगाकर बताएंगे, चा पर ई की मात्रा लगाकर, चा पर बड़ी ई की मात्रा, चा पर बड़ा ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो सभी मात्राएं लगाकर हम 12 खड़ी के अभ्यास में दिखाएंगे, जिससे हम लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है व्याकरण का समुचित ज्ञान। तो विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का समुचित ज्ञान भी करवाया जाना चाहिए। जैसे एक वचन से बहुवचन बनाना। अगर हम बच्चों को एक वचन से बहुवचन बनाने को बताएंगे तो व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होंगी। और लिंग परिवर्तन करना और संधि, समास, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विभक्तियों आदि की समुचित शिक्षा देनी चाहिए। तो अगर एक शिक्षक के रूप में आप एक वचन से बहुवचन रूप, मतलब कि हिंदी व्याकरण, एक वचन से बहुवचन, लिंग परिवर्तन करना, संधि, समास, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विभक्तियाँ आदि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों में व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होंगी। नेक्स्ट है लिपि का समुचित ज्ञान। तो लिपि का समुचित ज्ञान, पहले हमें बच्चों को अक्षर विन्यास की अशुद्धियों को दूर करने के लिए उनकी लिपि का समुचित ज्ञान कराया जाना चाहिए। साथ ही उसे मात्राओं को भी समुचित ज्ञान कराया जाए तो उसकी अशुद्धियाँ कम हो जाएंगी। अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं पहले वर्णमाला, मतलब कि छोटा आ, ओके, तो छोटा आ हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आ के साथ साथ हम उसको अगला भी मात्रा भी लगाकर बताएंगे कि ये है बड़ा आ की मात्रा। ऐसे हम व्यंजन में बताएंगे, पहले का बनाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे इस पर बड़ा आ की मात्रा लगाकर कि ये पढ़ा जाएगा का पे आ की मात्रा का। उसके बाद हम छोटी ई की मात्रा लगाकर बताएंगे कि ये है छोटी ई की मात्रा, का पर छोटी ई की मात्रा। तो ये थी लिपि का समुचित ज्ञान।
नेक्स्ट है वाचन अभ्यास। तो कक्षा में छात्रों को सरस्वर तथा मौन वाचन का अधिक अभ्यास कराया जाना चाहिए। तो कक्षा में छात्रों का सरस्वर वाचन जो होता है, जो आप क्लासरूम में बच्चों को तेज़ आवाज़ में पढ़ने को कहते हैं, खड़े होकर जो सारे बच्चे सुने उसको सरस्वर वाचन कहते हैं, और जो बच्चे अपने मन में पढ़ते हैं उसे मौन वाचन कहते हैं, जिसमें कोई ध्वनि कोई आवाज़ नहीं होती है। और सरस्वर वाचन जिसमें बच्चे शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तो उसे सरस्वर वाचन कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय में एक है तीव्र गति से लिखने का अभ्यास। शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वह विद्यार्थियों को तीव्र गति से लिखने का अभ्यास कराए। नेक्स्ट है शारीरिक उपचार। यदि अध्यापक को पता चले कि किसी छात्र में श्रवण अथवा नेत्र संबंधी कोई विकार है तो छात्र के माता पिता को इस दोष से अवगत कराना चाहिए ताकि वे उसका उपचार कर सकें। ऐसे बच्चों को किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के पास ले जाना नितांत आवश्यक है। तो अगर आप एक शिक्षक के रूप में किसी बच्चे को किसी बच्चे में कोई विकार देखते हैं तो आपका काम है कि आप पहले बच्चों को माता पिता को बताएं कि इन्हें अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाएं जिससे इनके दोष दूर हो जाएं। इसमें नेक्स्ट है लास्ट लेखन संबंधी अशुद्धियों के उपाय में लास्ट है शब्द पुस्तिकाएं बनवाना। तो छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करने का एक प्रमुख उपाय यह है कि उन्हें शब्द पुस्तिकाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक स्तर पर लेखन आरंभ कराने संबंधी सावधानियों का वर्णन। तो आरंभिक स्तर पर लेखन प्रारंभ कराने संबंधी सावधानियों में बच्चों से लेखन आरंभ कराने से पहले उनके मानसिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना आवश्यक है जब वे स्पष्ट रूप से वर्णों तथा शब्दों का उच्चारण करने लगें और उनकी उंगलियों की मांसपेशियां कलम पकड़ने में समर्थ हो जाएं, तभी उन्हें लेखन कौशल की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए। तो अगर आप एक शिक्षक के रूप में किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि आप डायरेक्टली बच्चों को लिखा नहीं सकते जब तक कि वो लिखने के लिए मानसिक रूप से तैयार ना हों। तो इस संदर्भ में निम्न सावधानियां अपनाई जा सकती हैं, जिसमें पहला है देवनागरी लिपि लिखने के लिए लकड़ी की बनी हुई मजबूत तथा चौरस आकार की चिकनी तख्ती होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेखनी सरकंडे सरकवा या किसी अन्य जंगली लकड़ी की बनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दवात की स्याही भी अच्छी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। तो ये थी आरंभिक स्तर पर लेखन आरंभ कराने संबंधी सावधानियाँ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।